और यो खुशी को बात हो कि मेरी काकी पिनी नेपाली हो और संगे वो उनियारू भी यहाँ पधारे को था और मेरो स्वास्नी भी राणा जी को छोड़ी और वो इनके राणा जी की छोरी हो और देहरादून में बसे को इनका माता पिता महाराज कुमार नरेंद्र शमशेर महाराज देव शमशेर को छोरा को छोरी हो। इस तो बंदा फिर 50% माँ अपनी नेपाली भाई सके अली बोलना भी नहीं सकूँ फ्लुएंट तो मैं बोल ना सकते ना पर पूरा करना सकूँ। ब्याना पानी पड़ रहा थी मैंने बंठाने के आज तो कार्यक्रम बिगड़ी था अब कैसे कार्यक्रम हुन था ये तो खुला मैदान था ढालपुर के उनका पर भगवान को कृपा पे देवी देवताओं को कृपा ले अब जो मौसम है वो साफ हो गया और साफ मौसम में हमारे को जो कार्यक्रम देखने को है तो फिर ये आनंद भी आता है। सब बंदा पहले मैं योगनी जो आपका सिंदूरी मंच हो नेपाल बाटा पठाए आए को काठमांडू बटा आए को पालनम भयो को इनको मैं हार्दिक स्वागत कर और यहाँ बैठे सब कलाकार बंधुओं एवं बहनों एवं दाजू भाई और दीदी बहनी हरु पानी पाए पनी आए को हो सबे को स्वागत कुल्लू दे भूमि में कर दे था और यहाँ पर मैंने कार्यक्रम हेरे तो इस तो लाग्यो कि हम ही काठमांडू में बसे को या को नेपाल के शहर में बसे को सिंदूरी कला मंच का भी मैं हार्दिक अभिनंदन करता हूँ स्वागत करता हूँ। उन्होंने ऐसा कार्यक्रम दिखाया कि ऐसा लगा कि हम नेपाल में और हम लोग पहाड़ी लोग हैं और नाचना गाना हमारी संस्कृति है। नाचना गाना सब जानते हैं और हमारे स्टेप्स पहाड़ियों के मिलते हैं। आप हमारे यहाँ का बाजे पर भी नाच कर सकते हैं और हम आपके बाजा पर भी नाच सकते हैं। और एक याद आया जब मुझे एक चीज़ की जो आज जो आपका ये दिन है ये तीज का दिन है। तीज में महिलाएं बहुत सज धज के आती हैं और फिर अपनी देवताओं की पूजा करती हैं। ये यहाँ का भी रिवाज है लेकिन नेपाल में तीज का जो उत्सव है वो बहुत सज धज कर और मजे करते चलते देखते हैं। और एक गाना का मेरे को कुछ शब्द बताऊंगा कि ये गाना गाते थे अब पता नहीं ये पुराना गाना हो गया। रातों टीका निधार में तलक टूटे हो ढाका को टोपी सिरमा कलक कछु ढाके ये गाना गाते थे। आज के रातों टीका मतलब लाल रंग जो है वो चमकता है आज के दिन। तलक कटल के हो ढाका का टोपी शर्मा धलक कटल के हो। और एक दूसरा था बारी जमुना पारी जमुना जमुना को भेले माँ मना कामना मेरो मरे पछी गंगा जी लाई बाँचे हजूर लाई जी। बच गए तो आपके लिए हम नहीं तो गंगा गए तो फिर तो गए। तो इस प्रकार से
हमारी संस्कृति एक है। बहुत अच्छा लगा। यहाँ मुझे अभी जो अब कुल्लू है, इतने नेपाल के लोग हैं, इतने गोरखाली लोग हैं कि कोई भी घर नहीं होगा जहाँ उनके पास उस घर की चाबी ताला तक है। कई घर ऐसे हैं कि वो घर भी संभाल दिया है, इतना भरोसा करते हैं। कहते हैं कि ईमानदार होते हैं नेपाली, इसलिए हम चाबी भी दे देते हैं। विजयदशमी के अवसर पर यहाँ पर आते हैं लोग और घर में नेपाल का जो अपना काम करने वाला है उसको सब संभाल के आते हैं। और मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है, कहीं कहीं अभी छोटी छोटी घटनाएं होती हैं तो कहीं नेपाली का नाम आ जाता है, तो इसका मैं नहीं समझता कि वो मन से करते हों। ये कभी कभी किसी जगह का जो है वो असर उनको पड़ता है। पर परम पिता परमेश्वर से प्रार्थना है कि जैसे ईमानदार जो नेपाली लोग हैं, गोरखाली लोग हैं, भगवान उनकी मदद करे, उनको ऐसे ही ईमानदार बनाए ताकि लोग उनका पूर्ण विश्वास करें। इसके पश्चात जो कार्यक्रम हुआ, मैंने देखा कि जो बाजा है हमारी तरह नरसिंगा भी होता है, हमारी तरफ वो दूसरी लंबी चीज थी वो करनाल बोलते हैं, हम करनाल बोलते हैं और नरसिंगा बजाते हैं। उनका जो मैंने यहाँ कार्यक्रम देखा तो असाध्य रामरो लगे। हमने सोचा कि हम नेपाल पहुंच गए। और देखिए जो नेपाल के लोग हैं, बहादुर लोग हैं, यहाँ पर गोरखाली रेजिमेंट भी है और अब आपके बस थपाटू में और देहरादून में तो बहुत हैं। देहरादून में तो लगभग शहर नहीं 1.5 लाख नेपाली हैं, 1.5 लाख नेपाली है। और इस प्रकार से जब मैंने कहा कि 50%, क्योंकि मैं नाती भी जो है वो जो राणा कृष्ण शमशेर थे उनका था, और जो जवाई था नाती जवाई देव शमशेर महाराज का था। तब मैंने कहा कि हम अपनी 50% नेपाली होंगे। आपको हम प्रयास करेंगे कि जो आपको कला मंच है, दुशहरा कमेटी में भी हम इस बात की सिफारिश करेंगे कि विजयदशमी के अवसर पर आप संभवतः मुझे लगा कि जो CPS साहब आए थे उन्होंने भी आपसे ये निवेदन किया होगा जब आपका कार्यक्रम देखा होगा, बोला। तो ये हम तो फिर एक दफा फिर मिलेंगे। या अभी समय कम है, अभी सुबह से आप बैठे हैं, सुबह का कार्यक्रम तो कुछ गड़बड़ हो गया, लेकिन देवी देवताओं पर, मुझ पर और आप पर इतनी कृपा रही कि हमारा कार्यक्रम सफल रहा। और इस कार्यक्रम में थोड़ा सा मैं और कहना चाहूँगा कि थोड़ी सी तुच्छ भेंट देना चाहूँगा, क्योंकि एक दफ़ा बात करता हूँ कि अटल जी यहाँ आए थे और उन दिनों में ना वो प्रधानमंत्री रहे ना वो सांसद रहे। आया था एक भी ऐसा टाइम, तो यहाँ आए तो बच्चों को मांगने की आदत कि बड़ा आदमी आएगा तो कुछ देगा, तो फ्रीनी गांव में गए और अटल जी को बच्चे जो बोलते थे मामा बोलते। यहाँ हमारे यहाँ लोग कहते हैं मामा करके बुलाते हैं, अगर कोई बड़ा आदमी आए तो मामा बोला। पर मामा जी 10 कंप्यूटर चाहिए, बड़े अधिकार से बोला। तो अटल जी के उस पर अच्छी की निधि नहीं थी, क्योंकि ना एक संसद के ना तो दूसरे संसद के वो मेंबर थे, वो थोड़ा सा कार्यकाल था। तो मैं उठा कि सर मेरे पास ऐसी निधि है, आपकी दी है, आप अनाउंस कर दें, मैं दे दूंगा। बोला अच्छा ठीक है बैठो। मैं बैठ गया। फिर क्या कहा कि भाई मैं तो छुट्टी पर हूँ, मेरे पास तो इस वक्त कुछ नहीं है, क्योंकि लंबी छुट्टी है।
तो छुट्टी से वापस आऊँगा तो फिर अगली बार दूंगा, पर आपके सांसद बोल रहे हैं इनके पास है और ये आपको 10 कंप्यूटर के लिए पैसा दे देंगे। अब वही स्थिति मेरी है, वही स्थिति मेरी है। तो इसी प्रकार से मेरे को उनकी याद आ गई, तो मैं आपके इस कार्यक्रम को के लिए और थोड़ा सा तुच्छ भेंट दूंगा आपको 31,000 रुपये दूंगा और फिर उससे ही काम चलाने के लिए भगवान आगे भी मिलेंगे और अगर आप आगे भी मिलेंगे तो आगे भी काम करते रहेंगे। और आपकी जो कार्यक्रम है वो कार्यक्रम देखकर तो बहुत बहुत खुशी हुई। आज लगा कि मैं अपने ननिहाल में हूँ या ससुराल में हूँ या कुल्लू में। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।